हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 57 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 154 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर के आ चुके हैं, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक्सेल के ही प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं दोस्तों। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। इन एमएस एक्सेल 2016 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिबन आइटम्स इंक्लूड सिंबल डायलॉग बॉक्स। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल है। सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें टूल्स, फॉर्मेट, इंसर्ट की व्यू, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? सी ऑप्शन सही। अब दोस्तों आपको ये कौन कौन से एमएस एक्सेल पढ़ने हैं, सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिए। देखिए आपको 2007 से शुरू करना है, लेकिन 2007 पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको 2010 बहुत पढ़ना है, 2013 बहुत पढ़ना होगा, 2016 बहुत पढ़ना होगा, 2019 बहुत पढ़ना होगा और 2021 पे विशेष फोकस करनी होगी दोस्तों, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन लगातार बनते हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, थोड़ा बहुत आप 2007 भी देख सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे क्वेश्चन हमारे को पूछा गया, रिबन आइटम में सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल है, ठीक है, वो किस में? इंसर्ट में है। तो अब ये सब है कहां, वहां थोड़ा सा बात को चर्चा करते हैं। देखिए, अगर मैं इसके प्रीवियस में आप थ्योरेटिकल क्लास देखे होंगे तो ये वाला आपको याद होगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले होता है टाइटल बार, ठीक है, सबसे पहले टाइटल बार होता है। इसके बाद यहां पे क्या होता है? ये होता है दोस्तों मेनू बार। ये क्या होता है? ये होता है मेनू बार, ठीक है। इसके बाद यहां पे ये होता है दोस्तों पूरा का पूरा रिबन, ठीक है। मेनू बार में व्यू, ठीक है, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सब चीजें आपको मिलती है एक्सेल में। फिर इसके नीचे दोस्तों यहां पे होता है फॉर्मूला बार। अब ध्यान आया, यहां पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्रॉल बार आते हैं, और ये आपका दोस्तों वर्किंग एरिया यहां पे होता है, और ये सबसे लास्ट में यहां होता है स्टेटस बार यहां पे होगा। इतना समझ में आया? तो यहां ये क्वेश्चन जो था आपका, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल है? तो वो है किस में दोस्तों? इंसर्ट में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एमएस एक्सेल 2010, देखिए मैंने कहा ना आपको किस किस में फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2010 इन विच द ग्रुप ऑफ द होम टैब इज फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अवेलेबल। एमएस एक्सेल 2010 में होम टैब किस समूह में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है? ठीक है, क्लिपबोर्ड, लैंग्वेज, फॉन्ट, एडिटिंग। तो कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों फॉन्ट में, ठीक है। किस में है? फॉन्ट में है, ठीक। देखिए एमएस एक्सेल 2010 की हम बात करेंगे तो एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत आता है, ठीक है। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। CTRL मींस Ctrl+1 का प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। Ctrl+1 का प्रयोग आप यहां पे कर सकते हैं और डायरेक्ट आप खोल सकते हैं। नेक्स्ट,
Which of the following is not an underline option available in the font type of the format cell dialog box in MS Excel? MS Excel में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के फॉन्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडरलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं है? अब नहीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ट्रिपल, सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग की डबल। देखिए दोस्तों, डबल भी है, सिंगल अकाउंटिंग भी है अवेलेबल और डबल अकाउंटिंग भी अवेलेबल है, लेकिन ट्रिपल ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि ट्रिपल आपको अवेलेबल है। तो मीन्स यही ऑप्शन सही है। ठीक है, ट्रिपल अवेलेबल नहीं होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखिए एमएस एक्सेल में फॉन्ट टाइप में उपस्थित अंडरलाइन ऑप्शन होते हैं नॉन, सिंबल, डबल और सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग, ये सभी होते हैं, परंतु ट्रिपल का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अवेलेबल इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा फंक्शन अमान्य है? समिफ, सम टोटल, सम ऐड। देखिए ये अमान्य है, अमान्य पूछा है, ऐड नहीं होता दोस्तों। आपको समिफ मिल जाएगा, सम टोटल मिल जाएगा, है सम मिल जाएगा, लेकिन ऐड का कोई ऑप्शन नहीं होता। देखिए हम फार्मूला बार में क्या लिखते हैं? कोई सा फार्मूला लगाने से पहले हम इक्वल की बटन को दबाते हैं। ठीक है, इक्वल लगा दिए फार्मूला बार में, उसके बाद हमें जैसे लिखना है, सम करना है, तो हम ये सम लिख दिए कितने कॉलम से। जैसे यहां पे समझिए, बहुत बार इसको मैं बता चुका हूं। देखिए इस तरीके हमारे पास रो और कॉलम होते हैं, जैसे ए बी सी, ये सब क्या है दोस्तों? ये है कॉलम। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये है कॉलम। और 1 2 3 4 ये है रो। ठीक है, जैसे मुझे A1 400, 500, 200 और 100 रुपए ऐसे इसको ऐड करना है, तो इसका A1 से लेके कितना A4 तक यहां लिख दूं। तो यहां देखिए A1 और कॉलन A4। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, बस इंटर दबाइए, आपका पूरा यहां पे कैलकुलेट करके आ जाएगा जितना होगा। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके सम लगाओ, मिन लगाओ, ठीक है, मैक्स लगाओ, ठीक, एवरेज लगाओ, एवीजी लगाओ, ठीक, इस तरीके के आप लगा सकते हैं और सभी में आप अप्लाई करके निकाल सकते। लेकिन ऐड कोई ये ऑप्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सेल में ऐड नहीं होता है, इतना आप क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is are false? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। पहली बात, पहले क्वेश्चन पे आपको विशेष फोकस करनी होती है। पूछ क्या रहा? असत्य पूछा है, असत्य पे हमको जवाब देना है। ठीक है, कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसी गलतियां मुझसे भी कभी हुई थी, इसलिए। ठीक है, असत्य पूछता है तो असत्य ही पे ही आपको ध्यान रखना है। देखिए, the bold, italic and underline commands can be used to the help draw attention to important word or phrases in a document. किसी डॉक्यूमेंट में महत्वपूर्ण शब्दों या वाक्यांशों पर ध्यान आकर्षित करने में मदद के लिए बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कमांड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो दूसरा देखते हैं। इफ एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन अ टेबल देन इट कैन नॉट हैव द हेडर एंड फुटर। देखिए ये यहां इट कैन नॉट हैव, ठीक है, हैव हेडर फुटर, ऐसा है क्या? हेडर फुटर आप लगा सकते हो, बिल्कुल। ये देखिए मतलब कि दूसरा वाला जो है ये गलत है ना, तो यही तो हमसे पूछ रहा है, मतलब इसमें कौन सा ओनली सेकंड कहीं लिखा है क्या? ओनली, ये देखिए लास्ट वाला ऑप्शन ओनली सेकेंड, मतलब कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया ना क्या कह रहा है? ऑप्शन पढ़िए, उसमें देखिए त्रुटि कहां पे है, ठीक है, उसको आपको निकालना है। ठीक, जैसे ही आप कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों प्रश्न में ही उसका आंसर रहता है,
पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आएगा, इसका यही है, इसी पे टिक करो बस। द कंप्लीट सिंटैक्स फॉर टाइम फंक्शन इन एक्सेल इज, एक्सेल में टाइम फंक्शन के लिए पूर्ण वाक्य विन्यास है टाइम और मिन, समय घंटा मिनट, टाइम और मिनट मिन सेकेंड ms, ठीक है, समय घंटा मिनट सेकेंड मिली सेकेंड। ये क्या है दोस्तों, टाइम और मिन, मतलब कि समय घंटा मिनट सेकेंड, ठीक है, मिन से, ठीक दोस्तों ये वाला सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो अभी तक मैं आगे भी देख लिए। टाइम डे और नहीं 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 नहीं, देखिए टाइम में और मिनट और सेकंड, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन पे लॉक करिए। और आप भी थोड़ा इस पे फोकस करिए, यही सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यही सही है। आगे देखिए, इन द एक्सेल फंक्शन मोड इज यूज्ड, हाँ ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एक्सेल में मोड फंक्शन या फॉलोन डैश के लिए प्रयोग होता है, रिटर्निंग रिमाइंडर फ्रॉम डिवीजन, भाग से प्राप्त शेष फल, बिल्कुल करेक्ट, पहला ही ये मिल गया। मॉडुलस वैल्यू ऑफ इंटीजर, नहीं 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 नहीं, रिमेनिंग फ्रॉम डिवीजन, ठीक है, रिटर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डिवीजन, नहीं, कन्वर्टिंग द इंटीजर टू मॉडुलस वैल्यू, नहीं 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 नहीं। यहां पे देखिए दोस्तों, इसको समझिए थोड़ा सा, मॉड को हम निकालना आपको सिखाते हैं पहले कि मॉड है क्या। देखिए एमएस एक्सेल में मॉड फंक्शन किसी संख्या को भाजक से विभाजित करने के बाद शेषफल देता है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, जैसे हमें किसी से किसी को निकालना होता है, तो देखिए यहां पे पहली बात तो देखिए शेषफल कहां पे आता है, यहां पे शेषफल कहां पे आता है दोस्तों, यहां पे क्या आता है, भागफल, ठीक है, भागफल यहां पे आता है, ठीक है। और देखिए यहां पे क्या आता है, भाजक, ठीक है, और यहां पे क्या होता है, भाज्य। इतनी चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए। तो इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स है उसको थोड़ा समझिए पहले सिंटैक्स को। सिंटैक्स इसका होता है दोस्तों मॉड नंबर डिवाइजर, नंबर जो नंबर होगा और इसके बाद डिवाइजर, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए मॉड फंक्शन सिंटैक्स में निम्नलिखित आर्गुमेंट होते हैं, जैसे संख्या क्या है, नंबर जो होता है, वह संख्या जिसके लिए आप शेषफल ज्ञात करना चाहते हैं। और भाजक क्या होता है, डिवाइजर, वह संख्या जिससे आप संख्या को विभाजित करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिवाइजर, डिविडेंड, ठीक है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, समझ में आया इंग्लिश में। डिवाइजर कौन होगा, ये डिविडेंड, ठीक है, और ये क्या है, रिमाइंडर, और ये क्या है, क्वोशिएंट, उसी को भाजक, भागफल, शेषफल, समझ में आया इतनी चीजें। अब देखिए या जैसे मेरे पास, अब यहां से हम लोग समझते हैं किस तरीके हम इसको निकालेंगे। जैसे देखिए हमारे पास जो फार्मूले में लिखा हो, जैसे मॉड और 3,2, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा 1, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताऊं किस तरीके 1 आएगा, यहां पे मैं इधर कर देता हूं क्योंकि वहीं सब चीज करता रहूंगा, तो फिर देखिए 2 का यदि टेबल पढ़ोगे तो 2 1 जा 2 होता है, यहां ये एक रिमाइंडर आपके सामने आ गया, यही तो आपको रिजल्ट पे प्राप्त होता है ना, ठीक है, यही तो आपको रिजल्ट पे, भाग से प्राप्त शेषफल जो होता है वही आपका रिजल्ट होता है, समझ में आया इतना। आगे चलिए फिर इसका और चीजें देखिए निकाल रहा हूं। दूसरा मॉड जैसे मैंने निकाला -3,2 है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट भी 1 आएगा। ध्यान रखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एक चीज पहले से मैं बता दूं इस तरीके के, देखिए जब तक दाहिने साइड माइनस ना मिले ना, कभी भी रिजल्ट में माइनस आपको भूल के भी नहीं लगाना, बिल्कुल रट डालिए, आंख मूंदिएगा तब भी आंसर सही होगा। अगर इस तरफ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा आंसर पॉजिटिव है, ठीक है। मॉड निकालने के तरीके आप यदि
सी प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी प्रोग्रामिंग ये बहुत यूज होता है, ठीक है, ये वाला मॉड निकालने के। अगर मैं दोस्तों यहां एक और अब इसके बाद लिख लेता हूं, जैसे मॉड माइनस नहीं, आपकी 3 पॉजिटिव कर देता हूं, -2 कर देता हूं, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये यहां पे -1 आ गया। समझ में आया? अगर इसमें दोनों, जैसे एक और लिख लीजिए मॉड 3 कर दीजिए -2, तो इसका फिर आंसर क्या होगा? इसका भी -1 होगा। हमको इस साइड, इस पे हमको फोकस करना है दोस्तों, इस वाले पे। यदि इस पे लगा है माइनस, तभी यहां 1 आपका आना है, माइनस आना है, नहीं तो नहीं आना है। अब समझ में आया क्या? समझ में आया? भाजक, भागफल, शेषफल, ठीक है, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। समझ में आया? अब इधर चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि इतना समझ में आया तो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है? तो एबीएस होता है, मोड होता है, मिन होता है, मिड होता है, सॉरी, फिर देखिए ऐड आ गया। ऐड तो मैं बता चुका हूं नहीं होता, ऐड नहीं होता। ऐड के स्थान पे क्या मिलेगा आपको? सम मिलेगा। फार्मूला मुझे लिखना है तो क्या करूंगा? सम, अभी अभी बताया। जैसे A1 से A4 तक मुझे सम करना, ये लगा, इंटर दबाओ, हो गया, काम खत्म, ठीक। लेकिन ये नहीं होता है। समझ में आया? आगे चलिए। ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है, हाँ, ये दोस्तों यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 21/12/2018, यहां पे देखिए, तो पहले फोकस करिए, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहां पे देखिए, स्टडी द स्क्रीन शॉट्स गिवन बिलो, ये दिया है स्क्रीन, ठीक है, नीचे दिए गए स्क्रीन शॉट्स को अध्ययन करें। इस स्क्रीनशॉट को आपको अध्ययन करना है। यहां पे डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3, डाटा 4, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, और ये अलाइनमेंट दिया है दोस्तों, यहां पे दिया है, देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है, ये इंडेंट दिया, और इसको ये टेस्ट ओरिएंटेशन दिया है, और इसको ऐसे 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 घुमाने के लिए डिग्री, जिसका समझ में आया, इसी को तो ध्यान देना है। आगे देखिए लिखा क्या है, द नंबर 500 हैज बीन गिवन अ 2 कॉलम, ये दिया है 500, ये 500, ठीक है, 500 2 कॉलम स्पेसिंग, व्हाट ऑप्शंस मस्ट बी द सिलेक्टेड फ्रॉम द इमेज एबव टू अचीव दिस? तो संख्या 500 को 1-2 कॉलम स्पेसिंग दी गई है, इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त इमेज से कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? कौन कौन से हैं? नंबर, एलिमेंट, फाउंड, ठीक है, कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? यहां पे देखिए, श्रिंक टू फिट तो होगा ही नहीं। रैप टेक्स्ट, नहीं, रैप टेक्स्ट भी नहीं होगा। सेलेक्ट टू सेल एंड प्रेस डिलीट, नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये यहां है मर्ज सेल, डायरेक्ट मर्ज करेंगे दोस्तों, और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है इसके लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू डिस्प्ले लॉन्गर टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइन इन द सेल ऑफ अ वर्कशीट? वर्कशीट के सेल में लॉन्गर टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है? मर्ज एंड सेंटर, क्लियर, फिल की रैप टेक्स्ट? किसका प्रयोग किया जाता है? रैप टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल रेंज इन एक्सेल? एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा? एक चार्ट बनाने के लिए F2, F4, F8, F11। तो दोस्तों F11 ही सही होना चाहिए, F11 बिल्कुल करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, तो F11 ही है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, F11 एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और भी देख लीजिए इसमें, F2 क्या है दोस्तों? एक्टिव सेल को परिवर्तित करना तथा नया डाटा को अंत में जोड़ने के लिए जो है
F2 का प्रयोग किया जाता है। F4 अंतिम कमांड या एक्सेल को दोहराना होता है F4। और F8 एक्सटेंड कोड को ऑन ऑफ करना होता है। F8 क्या काम करता है दोस्तों? एक्सटेंड कोड को क्या करना जाता है? ऑन ऑफ किया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया। आज का दोस्तों सेशन यहीं तक था। देखिए इसके साथ दोस्तों मेरा जीके वाले पोर्शन का थ्योरेटिकल पार्ट भी चल रहा है, इसीलिए मैं इसमें इस समय जो है पर डे वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। फिलहाल कोशिश करूंगा दोस्तों कंप्यूटर के भी पर डे वीडियो आए, और आप थोड़ा जीके वाले भी पोर्शन पे थोड़ा सा आप फोकस करिए प्लीज, क्योंकि वो भी दोस्तों 50% का मामला होता है जीके और रीजनिंग मिला के। ठीक है, यदि ये आपको पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में आपको जरूर देना है दोस्तों, जिससे मैं जो है आपके प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास में लेके उपस्थित होता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।